नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर मैथ के अंतर्गत, ये आप देखिएगा यहाँ पर क्षेत्रमिति का पार्ट 3 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। इसके पहले आपको देखिए हमने क्षेत्रमिति का पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है, बताया है, दिया है आपको PDF। ये क्लास 6 में क्षेत्रमिति था, ठीक है, क्लास 6 में था, और उसका कंप्लीट करवास भी हम करवा दिए, ठीक है। आज जो हम लोग यहाँ पे क्षेत्रमिति देखेंगे वो क्लास 8 में से, किस में देखेंगे, क्लास 8 का एक्सरसाइज 14 में होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्लास 6 का भी क्षेत्रमिति देख लिए और क्लास 8 का भी क्षेत्रमिति को देख लेंगे, ठीक है। यह 1 to 5 शिक्षक के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करेगा और 6 to 8 शिक्षक के लिए भी है, ठीक है। तो दोनों ही शिक्षकों के लिए यह आपको क्षेत्रमिति काम करने वाला है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है, वर्ग का क्षेत्रफल इनमें से कौन सा है। वर्ग का क्षेत्रफल इनमें से कौन सा है। भुजा का स्क्वायर, भुजा का क्यूब, भुजा का 4 या भुजा, ठीक है। तो देखिए एक वर्ग होता है, वर्ग होता है, ठीक है। वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजा आपस में बराबर होती है। ए अगर ए होगा तो ए भी ए होगा, ए भी हो, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई भी इसका ए है और चौड़ाई भी इसका ए ही है, बराबर। तो ए गुना करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल इनमें से कौन सा है। वृत्त का क्षेत्रफल इनमें से कौन सा है आपको बताना है। 1/8 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, और हो जाएगा पाई आर स्क्वायर क्यों आएगा, ठीक है। तो देखिए वृत्त जो होता है, वृत्त उसका क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे एक वृत्त में, ठीक है, एक वृत्त में क्षेत्रफल, तो यहाँ से ये आर हो गया ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त का परिधि जो होता है वो 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। वृत्त की परिधि इनमें से कौन सा है। वृत्त की परिधि इनमें से कौन सा है। पाई आर, 2 पाई आर, 3 पाई आर, या आपका है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है। वृत्त का परिधि हम लोग जो देखते हैं, वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर होने से इसकी परिधि कितनी होगी, ठीक है, कितनी होगी आपको बताना है, ठीक है। तो एक वृत्त हो गया, देखिए एक वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर होने पर इसकी परिधि, तो परिधि कितना होता है बताइए। परिधि होता है 2 पाई आर, यही होता है ना 2 पाई आर। तो हम 2 ले लेंगे, पाई का मान ले लेंगे 22/7 इंटू आर ले लेंगे। आर कितना है मेरा 14 है, तो 7 दूनी कितना हो गया 14। अब देखिए 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, कितना होगा 88 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आपको बनाया हुआ है सब कुछ, देखिए PDF आपको हम बनाया दे देते हैं, जिससे कि आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो JCERT का किताब कहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, क्लास 8। JCERT का किताब क्लास 8 का एक्सरसाइज 14 में जा करके वहाँ से क्षेत्रमिति को दे सकते हैं। 1 से 5 के लिए भी क्षेत्रमिति अभी नया सिलेबस में आ गया, और 6 से 8 के लिए तो क्षेत्रमिति पढ़ना ही है, ठीक है। तो आपको 6 का हमने कंप्लीट करवा दिया था उधर, अब ये क्लास 8 का आपको कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होने पर इसका क्षेत्रफल
होगा। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होने पर इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या कोई नहीं। ठीक है, तो वृत्त का त्रिज्या कितना है? ए वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर होने पर इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र हमको याद रखना है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई का मान 22/7 हो गया, आर स्क्वायर, तो आर कितना आपको दिया? त्रिज्या मतलब आर हो गया। ठीक है, त्रिज्या मतलब आर हो गया, स्क्वायर तो 7 × 7, 7 से 7 कट गया। अब 22 कितना हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 22 154, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नीचे आपका पीडीएफ में इस तरह से पूरा यहाँ पर बनाया हुआ है, आपको बना के दे दिए हैं जिस तरह से आपको कोई परेशानी ना आए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 100 मीटर लंबाई और 50 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 50 पैसे प्रति मीटर की दर से क्या होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पर प्रश्न को समझिएगा कि आपको यहाँ पर 100 मीटर लंबाई है। ठीक है, लंबाई यहाँ पर कितना है? 100 मीटर, इसको हम मान लिए यहाँ पर 100 मीटर लंबाई है और 50 मीटर चौड़ाई है। ये चौड़ाई को हम 50 मान लिए। ठीक है, अब ये चौड़ाई 50 हो गया, तो ये आयत है, ये 100 मीटर है, तो ये भी कितना है आपको? 100 मीटर है, ये 50 है, तो ये भी 50 है। ठीक है, आयताकार है, तो आयताकार में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, ये 100 होगा तो ये भी 100 होगा। ठीक है, अब देखिए लगाने का व्यय 50 पैसे प्रति मीटर दे रहा है, प्रति मीटर दे रहा है, इसका मतलब परिमाप आपको निकालना होगा आयत का। ठीक है, अगर यह मीटर स्क्वायर देता तो आपको क्या निकालना पड़ता है? क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। क्लियर हो रहा है ना? तो 50 पैसे प्रति मीटर कह रहा है, तो मीटर इसका कैसे निकलेगा? तो इसका परिमाप निकाल लीजिएगा। तो परिमाप आपको क्या होता है? आप लोग को पता होगा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। तो 2 × लंबाई कितना है? 100 और चौड़ाई कितना है? 50, तो 2 × लंबाई तो 100 और प्लस कितना हो गया? 50, 100 + 50 यानी 2 × 150 तो 300 हो गया। ठीक है, 300 हो गया। अब 300 मीटर हो गया, इसका परिमाप किसका? आपका ज़मीन का। अब इसका बाड़ मतलब घेराबंदी करना है। ठीक है, घेराबंदी करना है। ठीक है, चारों ओर बाड़ लगाना, घेराबंदी करना है, तो 50 पैसे प्रति मीटर की दर से, यानी 1 मीटर का खर्च है 50 पैसे। ठीक है, तो कितना रुपया लगेगा? और आपका आया कितना? 300। कितना आया? 300। ठीक है, तो 1 मीटर का खर्च कितना है? 50 पैसा है, इसलिए 300 मीटर का खर्च कितना होगा? ठीक है, तो 300 गुने कितना हो जाएगा? 50 पैसा। पैसा को रुपया बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। ठीक है, तो 50 दूनी 100 हो गया और 2 से कितना हो गया? 150 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना आ गया? यहाँ पर 150 हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको सब चीज़ लिखा हुआ है, सब बनाया हुआ है, परिमाप है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, सारा चीज़ क्या हुआ है? 1 मीटर का खर्च 50 पैसा, 300 मीटर का ये, वहाँ पे हम बना के भी दिखा दिए, यहाँ पे आपको बना हुआ भी मिल गया PDF। ठीक है, दोनों है। चलिए अगला प्रश्न है, 150 मीटर लंबाई और 75 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 2 रुपये प्रति मीटर की दर से क्या होगा? देखिए 2 रुपये प्रति मीटर, प्रति मीटर मतलब प्रमाप आपको करना। ठीक है, और प्रति मीटर स्क्वायर रहता तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ता। ठीक है, फटाफट करेंगे हम लोग। 150 मीटर लंबाई है और 75 मीटर चौड़ाई है। ठीक, इस बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का, तो इसका परिमाप हो गया। तो परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमारे पास 2 हो गया, लंबाई कितना हो गया? 150 हो गया और चौड़ाई कितना हो गया? 75 हो गया। ठीक है, तो 2 × 150 और 75 जब करेंगे तो 2 × कितना हो गया? 225 हो जाएगा। अब 225 की जगह कितना हो जाएगा? 450। ठीक है, 450 मीटर हो गया उसका। अब 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च कितना है आपका? 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च आपका है 2 रुपया। ठीक है, 2 मीटर है 2 रुपया, तो इसलिए 450 मीटर आया था, तो 450 मीटर का खर्च लगाने का खर्च कितना होगा? तो 450 × 2 यानी 900 रुपया। कितना हो जाएगा? 900 रुपया, राइट आंसर हो जाएगा 900। ठीक है, यहाँ पे देखिए बना हुआ है 900 की इस तरह से आया है, आपको बना करके यहाँ पे दिखा दिया गया है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसके प्रत्येक विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसके प्रत्येक विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और इसके प्रत्येक विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई निकालना है, कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर। देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले एक आयत है, एक आयत हम ले लिए।
इसका लंबाई क्या है 8 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा आपका 8 सेंटीमीटर। और इसके प्रत्येक विकर्ण की माप कितना है 10 सेंटीमीटर, एगो ले लेंगे। विकर्ण की माप 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो चौड़ाई नहीं पता है, चौड़ाई को हम क्या मान लिए x मान लिए, ठीक है। ये कौन सा त्रिभुज बन गया बताइए, ये कौन सा त्रिभुज बन गया, यह एक बन गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है और ये कर्ण होता है, ठीक है। तो यानी कर्ण हमको दिया हुआ है, आधार हमको दिया है, लंब निकाल लेना है, ठीक। तो समकोण त्रिभुज के सूत्र से क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय है यह कौन सा प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है, इससे हम बना रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अब बताइए। तो कर्ण आपको कितना दिया हुआ था, कर्ण आपको दिया हुआ है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण बराबर होता है, तो कर्ण आपका कितना है 10, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है 8, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार आपका नहीं है, तो ये कितना हो गया x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। कितना हो गया x का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये रूट है और यहाँ हटाना होगा, तो ये जब रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर बैठेगा, यानी हो गया आपको 10 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर ना, ये जब रूट हटाएंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 100 हो गया बराबर 64 प्लस x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 100 में से 64 घटाइएगा तो कितना बचेगा 36 हो गया, 36 बराबर x का स्क्वायर हो गया, 36 बराबर क्या हो गया x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 36 बराबर x का स्क्वायर हो गया आपका। अब देखिएगा तो 36 बराबर हो गया x का स्क्वायर, ठीक। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 36 हो जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 6 किस में है, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक। बाकी आप देखिए इस तरह से ही बना सकते हैं, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये भी का है, ठीक है। हम वो फर्स्ट सूत्र था कर्ण केवल निकालने का हम बता रहे थे। अब कर्ण कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे चौड़ाई था आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 100 में से यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 घटा दीजिएगा, x स्क्वायर हो गया, x का मान आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बाकी यहाँ पे नीचे बना हुआ है, आपको जो भी है देखिए सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इस विधि से भी हम लोग बना सकते हैं, 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। क्या होगा आपको बताना है, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर या 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं, ठीक है, समांतर भुजाएं, ये आमने सामने भुजा समांतर है, जिसके समांतर भुजाएं कितना है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, ये इसका ऊंचाई होता है, ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजा का योग, 1/2 समांतर भुजा का योग और इनटू होता है ऊंचाई। फॉर्मूला याद रखिएगा समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, तो 1/2 समांतर भुजा का योग, योग में हो गया समांतर भुजा 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दोनों दिया हुआ है, और इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 1/2 6 और 8 को लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 14 और इंटू कितना हो जाएगा 5, 2 सते 14 और 7 बचे 35, यानी 35 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है, ए में है, ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। बाकी नीचे देखिए आपको बनाया हुआ है, यहाँ पे सब कुछ बनाया हुआ है, इसको देख लीजिएगा, इससे यहाँ पे आप लोग PDF से बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए वैसे शिक्षक जो अब तक नहीं जुड़ पाए हैं और कहीं से जुड़े हुए हैं पढ़िए, लेकिन आपको जाने से पहले आपको बताते हैं JCERT जैक का ये जो नोट्स हम आपको किताब से बना के दे रहे हैं, ये टोटल JCERT किताब से है, तो आप इसको पढ़ के जाना कभी भी नहीं भूलिएगा, बहुत ही चीप रेट में है। अगर आप प्रत्येक सब्जेक्ट लेकर पढ़ना चाहते होंगे तो आप 100 रुपये में ले सकते हैं, यानी मैथ का नोट 100 रुपये में, आपका बाकी हिस्ट्री का नोट 100 रुपये में, ज्योग्राफी का सब चीज़ बन गया है, आप यहाँ से लेकर के तैयारी भी कर सकते हैं। और नहीं तो 1 to 5 के लिए वही केवल 500 रुपये लगेगा क्षेत्रीय भाषा छोड़ के, और 6 to 8 के लिए भी 500 रुपये लगेगा क्षेत्रीय भाषा छोड़ के, और दोनों के लिए केवल हम आपसे ले रहे हैं
800 रुपये। इसलिए बहुत चीप रेट में आप यहाँ से बहुत कम प्रश्न में अधिक आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम जैक जो झारखंड सरकारी विद्यालय में है वहाँ से है, और वहाँ से हम आपको देखिए हर PDF में बता दिए हैं कि कौन सा एक्सरसाइज से हम लिए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ और भी जा करके विस्तृत रूप से किताब लेकर के सरकारी विद्यालय से पढ़ भी सकते हैं, अगर आपको अपना लाइफ बनाना है तब। ठीक है, चलिए। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा की माप 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तथा इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 42, 26, 21 या 13। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद हो गया होगा आप सभी को, 1/2 समांतर भुजा का योग। समांतर भुजा कौन कौन है? देखिए, समांतर भुजा की माप 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, माने 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर और इंटू होता है ऊंचाई या उनके बीच की दूरी। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम ले लेंगे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1/2, 8 और 6 कितना हो गया? 14, और कितना हो गया? 3। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 2 7 14 और 17 21, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है? सी में है, सी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 76 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? 7.5, 8.5, 9.5 या 8, क्या होगा बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और क्या दिया है? उसका विकर्ण दिया है। ठीक, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? याद रखिएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर एक फॉर्मूला याद रखिएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल कब हम काम करेंगे? जब कहीं विकर्ण आपको दे दिया हुआ रहेगा। कब काम करेंगे? जब विकर्ण आपको दिया हुआ रहेगा। तो विकर्ण का अलग फॉर्मूला आता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल यानी 2 विकर्ण होता है, पहला विकर्ण होगा और दूसरा विकर्ण होता है। 1/2 D1 × D2 लिखते हैं। D1 पहला विकर्ण है और D2 दूसरा विकर्ण है। क्लियर? चलिए अब देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 76 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसका विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण पूछना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमको दे दिया ना, कितना दे दिया? 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक विकर्ण यानी पहला हम मान लिए D1 कितना दे दिया मेरा? 16। दूसरा विकर्ण यानी D2 क्या होगा हमको बताना है। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/2 D1 × D2। ठीक है, यही है क्षेत्रफल। आपको कितना मिल गया? 76 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 × D1। D1 कितना आपका है बताइए यहाँ पे? तो विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर, एगो 16 है, और D2 क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए तीछा तीछी हम लोग यहाँ से आप काटेगा तो 2 से कई बार में कट जाएगा, इधर गुना है इसलिए इधर वाला कटेगा, दूसरे से 8 हो जाएगा। अब 8D2 बराबर 76 हो गया। कितना हो गया? 8D2 बराबर 76 हो गया। ठीक है, 8D2 बराबर 76, तो D2 बराबर क्या होगा? तो D2 के साथ जो गुना में है वो 76 के इधर भाग में आएगा, 76/8। ठीक है, आप इसको काट सकते हैं 76 को 8 से, अगर नहीं है तो आप भाग दे दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा? 8 9 72 हो जाएगा। ठीक है, 4 बचा, दशमलव दीजिएगा, 40 होगा, 8 बचे 40 हो जाएगा, यानी 9.5 होगा। 9.5 किस में है? सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला पहला बार यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मूला दे दिए हैं, उसको हल भी आप कर सकते हैं जैसे आपको मन है। हल करने का अपना अपना तरीका होता है, आप जैसे शॉर्ट में हल कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका एक विकर्ण 11 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण क्या होगा? ठीक है, वही चीज़ दिया हुआ है, सेम चीज़ है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको याद होगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है 88, और यहाँ पर देखिए एक आयत विकर्ण दिया हुआ है, कितना? एक विकर्ण, तो 1/2 × एक विकर्ण 11 है, दूसरा विकर्ण D2 आपसे पूछ रहा है, कटेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप लोग इसको समझिएगा, बाएं तरफ भी एक जोड़ घटाव नहीं है, गुना में है, और इधर दाएं तरफ भी गुना में है। अगर दोनों तरफ गुना में होगा तो देखिए हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं ना। कैसे काट सकते हैं? देखिएगा, यहाँ से 11 है ना, 11 से क्या हो जाएगा? 11 × 88 हो जाएगा। अभी 2 तो नीचे था ना, नीचे से नीचे कटता और ऊपर से ऊपर कटता। ठीक है, अब 2 से होती है 8 बचा, तो ये सीधे 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। तो 16 बराबर अब इधर क्या बच जाएगा? D2 केवल बच जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं तो आप फिर इस तरह से कर सकते हैं, आपको जैसा लगता है। तो यहाँ पर 88 बराबर कितना हो जाता?
1/2 इंटू 11 इंटू D2, ठीक है, ये कटेगा नहीं, तो इसके नीचे 1 है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे हम लोग, तो अब कितना हमारे पास आ जाएगा 11 इंटू D2 बराबर 88 गुने 2 हो जाएगा ना। अब D2 बराबर क्या हो जाएगा देखिए, तो D2 बराबर हो जाएगा 88 गुने 2 और बट्टा में कितना हो जाएगा, D2 के साथ जो गुना में होगा वो भाग में जाएगा, जो जोड़ में होगा वो घटाव में जाएगा, जो घटाव में होगा वो जोड़ में जाएगा, तो गुना में भाग में 11 11 8 88 8 दूनी 16, किसी भी प्रकार से वही आएगा। जितना जल्दी आप देखिए कैलकुलेट कर सके ये आप पर निर्भर करता है, प्रश्न बड़ा देख के नहीं इसको अलग होना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके विकर्ण की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है जिसका विकर्ण यानी D1 भी दिया हुआ है, D1 कितना दिया हुआ है 24 और दूसरा दिया हुआ है D2 भी कितना दिया हुआ है 10। अब एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया बराबर क्या होता है आपको याद होगा, एरिया बराबर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 इंटू D2 होता है, D1 इंटू D2, ठीक है। तो 1/2 D1 कितना हो गया 24 और D2 कितना हो गया 10, 2 से क्या बार कटा 12, तो 12 दही में कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है, ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे बना हुआ है आपको, ठीक है, सारा चीज़ यहाँ पे देखिए बना करके दे दिए हैं, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। देखिए डेली शाम को 7 बजे आप सभी को अवश्य जुड़िएगा, यहाँ पर आप लाइव चैट कर सकते हैं और देख सकते हैं, इसलिए डेली शाम को 7 बजे आपकी क्लासेज यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो सभी कोई जुड़ जाएंगे, और जो शिक्षक बंधु अभी तक नोट्स नहीं ले पाए हैं, देखिए यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स है, आपका PDF यहाँ पर सारा कुछ आपको मिल जाएगा। आप एक बार इसको सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, प्रश्न इसमें बहुत कम है लेकिन यहाँ से प्रश्न आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। किसी का भी आप प्रैक्टिस सेट टेस्ट लेके बना रहे हैं बनाइए, लेकिन इसको JCRT वाला जरूर देख करके ही जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या आपसे पूछा है, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। सूत्र क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, अभी तुरंत हम लोग इसको बनाए हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजा का योग, ठीक है, समांतर भुजा का योग होता है, और इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो देखिए 1/2 समांतर भुजा का योग यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ, देखिए समांतर भुजा का योग ही दे दिया है ना, तो इससे पहले क्या देता है, समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो ये हम लोग जोड़ते थे, लेकिन यहाँ जोड़ के ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी या उसका ऊंचाई होता है, तो उसके बीच की दूरी दिया है 15, 15 कर लिए, ठीक। 2 से 60 क्या बार में कटेगा, 30 बार में कटेगा, और 30 योग 15 तिया 45 और 1 0 है, तो 450 हो गया, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इसमें है, ए में है, तो राइट आंसर इसका ये हो गया, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ये 450 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक समचतुर्भुज का पहला विकर्ण 16 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण 30 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 92 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1/2 30 गुने 16। अब देखिए समचतुर्भुज का पहला विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण दिया है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अभी आपको बताए थे 1/2 D1 इंटू D2 होता है, ठीक है। तो 1/2 D1 कितना है, पहला विकर्ण 16 और D2 कितना है 30, ठीक है। 2 8 16 8 3 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए हम लोग क्लास 6 का भी यहाँ पर क्षेत्रमिति बनाए, जो कि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 है, और उसका कंप्लीट क्लास 6 का भी हम लेकर लिए। अब हम लोग यहाँ पर क्लास 8 का जो क्षेत्रमिति प्रश्न है उसका यहाँ पर पार्ट 3 है, उसको हमने यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 क्लास 6 का करवाया है, तो पार्ट 3 का यहाँ पे करवा दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग पार्ट 3 नाम दिए हैं। इसके बाद इसका पार्ट 4 भी आएगा और बाकी फिर मैराथन क्लास आएगा, तो आप सभी को देख लीजिएगा जिससे आपको एक भी प्रश्न यहाँ से छूटे नहीं, ठीक है। चलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।